Hello and good morning everyone. This is Mayank here, a student of the Faculty of Law, University of Delhi. And guys, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड दिस इज़ द पार्ट फर्स्ट. सम मोर पार्ट्स वुड बी रिलीज्ड वेरी सून. इसी के साथ दोस्तों ये जो हमारी सीरीज़ है इंडियन पॉलिटी थ्रू MCQs, अगर आप इस सीरीज़ को रेगुलरली फॉलो करते हैं देन आई थिंक कि इट विल सफाइज ऑल द नीड ऑफ एनी 3 year law entrances, whether it is DU, BHU, Punjab University or any of the 3 year law entrances. It will suffice the need of the exam. And I says that कि अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं देन इवन यू डोंट नीड लक्ष्मीकांत. ठीक है, और अगर आप लक्ष्मीकांत को पढ़ते भी हैं देन आपका लेबर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा इफ़ यू कंटिन्यूसली फॉलो दीज सीरीज. इसी के साथ साथ दोस्तों आई पुट अप दीज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस इंटेंशनली ऑन माय वीडियोस. क्योंकि अगर आप लोग DU का स्पेसिफिकली पैटर्न देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट दे आर मोर फोकसिंग नाउ अपॉन द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. 2021 में बहुत सारे क्वेश्चंस थे विच वर स्टेटमेंट बेस्ड. सो नाउ वी हैव टू बी हैबिचुअल ऑफ सॉल्विंग सच क्वेश्चंस. अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो आप में से लोग चैनल पे पहली बार आए हैं एंड यू डोंट नो हाउ डू आई टीच, सो दोस्तों आई पुट अप द हैंड आउट ऑफ द सेम ऑन माई टेलीग्राम चैनल जस्ट प्रायर टू अपलोडिंग द वीडियो ऑन द यूट्यूब. तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को अटेंड करने से पहले उस हैंड आउट को लेकर के बैठेंगे. ठीक है, सो वट एवर आई वुड राइट हेयर ऑन द स्क्रीन यू वुड राइट द सेम ऑन योर हैंड आउट एंड इट विल मैक्सिमाइज द आउटपुट ऑफ दैट वीडियो. तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोग अटेंड करेंगे प्लीज़ एंश्योर दैट यू कम अलोंग विद द हैंड आउट टू टेक द मैक्सिमम आउट ऑफ द वीडियो. अब इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. सो गाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर हमको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं. ठीक है, एंड उसको देखने से पहले हमको ये समझना होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन कौन करता है. इलेक्टेड MLAs as well as elected MPs do participate in the election process of the president. ठीक है, अब स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट बोलता है कि द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MLA वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. कि स्टेट टू स्टेट में MLAs की जो वोट की वैल्यू है वो वेरी होती है एंड दिस स्टेटमेंट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट. इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं. लेट्स से 2 MLA हैं, एक MLA बिलोंग करते हैं यूपी से एंड वहीं दूसरे MLA बिलोंग करते हैं मिजोरम से. ठीक है, जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल. अब आप मेरे को बताइए कि किस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है. ऑब्वियसली यूपी इज़ हैविंग मोर पॉपुलेशन. ठीक है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द मिज़ोरम. यहाँ पर पॉपुलेशन क्या होगी, कम होगी. सो इसीलिए जो यूपी का एक MLA होगा उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू वन फ्रॉम द मिज़ोरम. सो यहाँ से हमने क्या सीखा, वी लर्नड दैट MLA having higher population in their state would have the higher value of vote in comparison to the MLA whose state population is lesser. तो हम एक जर्नलाइज प्रिंसिपल यहाँ पर ये लगा सकते हैं कि वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MLA whether it is also true in the case of MP is directly proportional to the population of that state. ठीक है, population of the state. तो जितना ज़्यादा स्टेट की पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज़्यादा MLA के वोट की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज़ होगी. अब ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए कि जो MLAs होते हैं दे रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है, दे रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया एंड यू नो दैट कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, उनके रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करते हैं. रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, MLAs एंड MPs. सो वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं. तो इसीलिए जहाँ पर MLA मतलब जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर वैल्यू ज़्यादा होगी, जहाँ पर पॉपुलेशन कम होगी उस स्टेट के MLA या फिर MP की वोट की वैल्यू भी उतनी ही कम होगी. सो स्टेटमेंट नंबर A इज़ करेक्ट. नाउ कमिंग टू स्टेटमेंट नंबर B, ये बोल रहा है कि जो लोकसभा के MP की वोट की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द राज्यसभा एंड दिस स्टेटमेंट इज़ कम्प्लीटली नॉट करेक्ट. ठीक है, गलत स्टेटमेंट है ये. गलत क्यों है, वेदर इट इज़ लोकसभा वेदर इट इज़ राज्यसभा,
जो एमपी की वैल्यू होगी दोनों ही केस में वो सेम होगी, ठीक है। इट इज़ सेम वेदर इट इज़ राज्यसभा और लोकसभा, कोई भी डिफरेंस नहीं होता, तो दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो अब देखते हैं विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज़ और आर करेक्ट। सो ओनली ए, इट मीन्स दिस वन, ठीक है। यहाँ पर आप करेक्ट कर लेंगे, थोड़ा फर्स्ट लिखा हुआ है ए, ओनली ए। एंड अगर यहाँ पर लेट से नॉट आ जाता, ठीक है, नॉट करेक्ट, तो आपको पता है आंसर क्या होता, फिर आंसर हो जाता ओनली बी। तो जब भी आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो ये ज़रूर देख लें कि वहाँ पर नोट है या फिर नहीं, बिकॉज कई बार क्या होता है स्ट्रेस में हम लोग इतना स्ट्रेस में होते हैं कि हम नोट पढ़ना ही भूल जाते हैं एंड हम गलत मार्क कर देते हैं। सो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं बट इनको ध्यान में रखना होता है। नाउ दिस इज़ अवर क्वेश्चन नंबर सेकंड। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट कंप्राइजेज ऑफ। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है द पीपल हु वोट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन, हु पार्टिसिपेट, ठीक है, उसको बोला जाता है इलेक्टोरल कॉलेज। अब हमें पता है, हमने पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये समझ लिया है कि कौन पार्टिसिपेट करता है, इलेक्टेड एमएलएज एंड इलेक्टेड एमपीज, ठीक है, दे पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन प्रोसेस। अब जब मैं इलेक्टेड एमएलएज की बात करूँगा तो यहाँ पर स्टेट के एमएलएज भी होंगे, ठीक है, द स्टेट एमएलए एज वेल एज द यूटी, ठीक है, यूटीज एज वेल एज द स्टेट्स। अब यूटी, अब आप मेरे को बताएं कि कौन कौन सी यूटी के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, पोंडोचेरी एंड दिल्ली। तो इलेक्टेड एमएलएज में कौन कौन आते हैं, स्टेट एज वेल एज यूटी, यूटी के अंदर जम्मू कश्मीर, पोंडोचेरी एंड दिल्ली। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन, ठीक है। तो यू शुड नो ऑल दीज क्वेश्चंस। एंड इसके साथ साथ हमको पता है वेदर इट इज़ एमएलए और इट इज़ एमपी, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ, कहाँ, यहीं लिख देते हैं, एमपी हो या फिर एमएलए हो, वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं इलेक्टेड जिनको इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट किया जाता है, एक होते हैं नॉमिनेटेड जिनको प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर नॉमिनेट करता है। तो इन द केस ऑफ द प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड वाले पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ इलेक्टेड पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब आपको आई थिंक सब कुछ क्लियरली समझ आ गया होगा। अब देखते हैं अपने ऑप्शंस को। ए बोल रहा है कि ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दिस इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज स्टेट भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। बी बोल रहा है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ट्रू। सी बोल रहा है ऑल मेंबर्स, ये गलत हो गया क्योंकि ऑल नहीं आएगा, सिर्फ इलेक्टेड, ठीक है, ऑल है तो ये भी गलत, गलत, गलत। बी ओनली, ठीक है। तो DOLLB 2021 का एक क्वेश्चन था जिसका आंसर है बी ओनली। नाउ दिस इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट। एंड गाइज आपको पता है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा मतलब सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या होता है, हमारे एक ही क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अब आप इस क्वेश्चन में देखना कि आपके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जस्ट ओनली बाय अ सिंगल क्वेश्चन। ए बोल रहा है कि द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं, दिस इज़ नॉट करेक्ट। कौन दिलाता है फिर, उनको दिलाई जाती है बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं बिकॉज छोटे छोटे माइनर फैक्ट्स हैं बट यू शुड रिमेंबर दीज फैक्ट। स्टेटमेंट बी बोल रहा है कि प्रेसिडेंट इज़ एलिजिबल टू री इलेक्शन टू द ऑफिस नॉट मोर देन ट्वाइस जस्ट लाइक द US प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि US प्रेसिडेंट वगैरह का जिक्र हो गया और उनको लगता है कि यार इट माइट बी अ फैक्ट जो हमने मिस कर दिया, बट दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। क्यों, क्योंकि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं उनको कितनी भी बार आप इलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, n नंबर ऑफ टाइम्स, सो देयर इज़ नो लिमिट। री इलेक्शन की कोई लिमिट फिक्स नहीं है, कितनी भी बार वो चाहें ऑफिस में री इलेक्ट होकर के जा सकते हैं। अब स्टेटमेंट नंबर सी बोल रहा है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन प्राइम मिनिस्टर को देते हैं। ये वाला भी गलत है। क्यों, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर को नहीं देते, वो किसको देते हैं अपना रेजिग्नेशन, वो देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है।
सो हमने देखा कि स्टेटमेंट ए, बी एंड सी ऑल दी थ्री आर दी इनकरेक्ट, तो इसका आंसर आएगा डी, नन ऑफ दी अबव। एंड अगेन अगर यहाँ पर नोट होता फिर क्या हो जाता, तो फिर हो जाता ए, बी एंड सी। ठीक है, इस तरीके से आपको नोट का ध्यान भी रखना होगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 एंड इसको स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है, अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार, आपका बहुत सपोर्ट मेरे को चाहिए। ठीक है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इम्पीचमेंट प्रोसेस। एंड गाइज, ये जो इम्पीचमेंट वाला टॉपिक होता है ना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो पूरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पस से, बट इम्पीचमेंट थोड़ा और इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिमूवल। ठीक है, ये होता है बेसिकली जब राष्ट्रपति को हटाया जाता है, व्हेन प्रेसिडेंट को हमें हटाना होता है, तो जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं उसको बोला जाता है इम्पीचमेंट प्रोसेस। स्टेटमेंट नंबर ए, देयर इज़ नो ग्राउंड मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बोल रहे हैं कि कोई ग्राउंड ही मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम प्रेसिडेंट को किस ग्राउंड के बेसिस पे हटा सकते हैं, किस कारण से हम प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस ला सकते हैं, ऐसा कुछ मेंशन्ड ही नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसा ये स्टेटमेंट बोलता है, विच इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है, एंड जो ग्राउंड है वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट मज़े की बात यहाँ पर ये है कि ये वायलेशन होता क्या है, किस चीज़ को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन मानेंगे, दिस इज़ नॉट मैंशनड, ये क्लियरली मैंशनड नहीं है। ठीक है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन होने पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, बट ये एक्चुअल में वायलेशन का मतलब क्या होता है ये क्लियरली नहीं लिखा हुआ। स्टेटमेंट नंबर बी, impeachment resolution must be passed by both the houses separately by majority of 2/3 of the total membership of each house, and this is a true statement। ठीक है, दोनों हाउसेस से, वेदर इट इज़ लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों ही हाउसेस से डिफरेंट रेजोल्यूशंस पास होंगे। ठीक है, सेपरेट पास होना पड़ेगा, एक रेजोल्यूशन राज्यसभा से, एक रेजोल्यूशन लोकसभा से पास होगा, एंड वो जो रेजोल्यूशन पास होगा डेट शुड बी 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। एंड इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी, आपको ये भी याद करना होगा कि मेजोरिटी कितनी टाइप की होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं। इट इज़ इफेक्टिव, इट इज़ सिंपल, यू हैव टू रिमेंबर देम। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी एंड इफेक्टिव मेजोरिटी। सबसे टफ होती है स्पेशल मेजोरिटी, जो कि प्रेसिडेंट के केस में चाहिए। स्टेटमेंट नंबर सी, ओनली वन प्रेसिडेंट हैज़ बिन इम्पीच्ड सो फार, रॉन्ग स्टेटमेंट। कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बच्चे, ठीक है, क्योंकि फैक्चुअल स्टेटमेंट है। अभी तक कोई भी प्रेसिडेंट को नहीं हटाया गया। ठीक है, नो प्रेसिडेंट टिल फार हैज़ बिन इम्पीच्ड इन इंडिया। अब आते हैं अपने स्टेट ऑप्शंस की तरफ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। एंड हमको पता है कि सिर्फ बी वाला ठीक है, तो दिस बी ओनली। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस। अब गाइज, हमने पहले ये देखा था कि वोट कौन कौन डालता है। जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो इलेक्टेड एमएलएज एंड इलेक्टेड एमपीज पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये एमएलएज कहाँ से होते हैं, स्टेट से एंड यूटी से, एंड ये कहाँ से होते हैं, पार्लियामेंट से, यानी कि सेंटर। ठीक है, हमने ये चीज़ सीखी थी, ये कब होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अब हमें इसमें बात करनी है कि जब उनको हटाने की बात आती है, जब प्रेसिडेंट को हटाना होता है, जब कौन कौन लोग वोट डालते हैं, तो गाइज़ उसमें सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का रोल होता है। आप लोग ये देखो कि उसमें सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का रोल होता है। ठीक है, यानी कि एमपीज़ का खेल है सारा, एमएलएज का कोई खेल ही नहीं है। तो एमएलए को हम यहाँ पर काट देंगे। अब कौन बचते हैं हमारे, सिर्फ और सिर्फ एमपी। एंड हमें पता है एमपी दो टाइप के होते हैं, इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड। एंड
जब इनका इलेक्शन हो रहा था तो सिर्फ इलेक्टेड एमपीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। जब हटाने की बारी आएगी तो दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्टेड भी एंड नॉमिनेटेड भी। अब यहाँ पर दो मज़े की बात हमारे पास निकल कर के आती हैं। पहला कि जो एमएलएज होते हैं उन्होंने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट किया, बट जब उनको हटाने की बारी आई तो उनको चांस नहीं मिला, ठीक है, दे डोंट पार्टिसिपेट। दूसरा मज़े की बात हमारे लिए ये आती है निकल करके कि ये जो नॉमिनेटेड एमपीज़ होते हैं, ठीक है, नॉमिनेटेड एमपीज़ जो होते हैं इन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, बट जब प्रेसिडेंट को हटाने की बारी आती है तो ये लोग पार्टिसिपेट कर लेते हैं, ठीक है। दीज आर टू इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। हमको पता है इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। अब ये बोल रहा है इलेक्टेड मेंबर्स, बट यहाँ पर तो नॉमिनेटेड भी होंगे, तो दिस वन इज़ नॉट करेक्ट। बी बोल रहा है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, नहीं, गलत है, इस स्टेट का कोई रोल ही नहीं है। सी बोल रहा है इलेक्टेड एज वेल एज द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, करेक्ट। डी बोल रहा है अगेन गलत है क्योंकि स्टेट मैंशनड है। सो दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड गाइज एक थोड़ा सा टेक्निकल आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पर ऑप्शन आता है कि इलेक्टेड एंड द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ठीक है, सिर्फ लोकसभा, एंड स्टेटमेंट ख़त्म, ये कुछ नहीं लिख रहा, सिर्फ लोकसभा लिख करके वो स्टेटमेंट को ख़त्म कर देता है। एंड यहाँ पर ये समझ लो कि ये सारे ही ऑप्शन हैं, फिर क्या होगा, तो भी ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा, क्योंकि हमको क्या चूज़ करना होता है, बेस्ट अमंग द गिवन आंसर्स, ठीक है, बेस्ट अमंग द गिवन ऑप्शंस हैज़ टू बी चूजन, ठीक है। अगर ये सारे ऑप्शन होंगे तो हम लोकसभा को ही टिक करेंगे। हमको पता है कि ये गलत है क्योंकि लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी आना है, बट क्योंकि अगर वो ऑप्शन में सिर्फ लोकसभा दे दें तो वी हैव टू चूज़ बेस्ट अमंग द गिवन। एंड लेट्स से कि एक तो ऑप्शन ये आ गया लोकसभा, एंड नीचे दे दे इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, तो उस केस में हमको पार्लियामेंट वाला ठीक करना है, ठीक है, ये वाला फिर ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। तो ये छोटा सा टेक्निकल जो कि ऑब्जेक्टिव में हमको ध्यान रखना होता है। वैसे DLLB में नहीं पूछेंगे इतना डेप्थ में ले जाके, बट फिर भी अगर पूछ ले इन केस तो हमको ये बात भी ध्यान में रखनी है। इसी के साथ आज का वीडियो हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको मज़ा आया है, सब कुछ समझ आया है, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकॉन, लाइक द वीडियो एंड कमेंट करके बताइए आपको अगर वीडियो के अंदर कुछ भी अच्छा लगा है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो भी कमेंट करो। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक पे चाहिए तो भी मेरे को आप कमेंट करके बताओ। एंड गाइज जब भी आप नेक्स्ट टाइम आओ तो मेक श्योर यू कम अलोंग विद द हैंड आउट, ठीक है, ताकि आप लोग भी ऐसे ही मेरे साथ इस अपने हैंड आउट पर लिख सकें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, शाइनिंग ऑफ।